बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। ये जो बड़े शादियाने बजा रहे थे ना कि अचानक से कौमी असम्बली फिर ज्वाइंट सेशन में एक बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पर काटने के लिए अदालती इस्लाती बिल जो इन्होंने बनाया और जिस तरीके से उसको पास किया कायमा कमेटी से, फिर ज्वाइंट सेशन में, फिर जिस तरीके से इन्होंने बाकायदा तौर पर उसको पास करने के बाद अब वो इसको एक कानून की शक्ल देके बजवा रहे हैं, तो भाई रात गए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उस सरप्राइज पर तो मैं डेफिनेटली आगे जाके बात करूंगा। ये कोई बिल शिल पास नहीं होना, ये मैं आपको बता दूं, लिख लें मेरी ये बात। जो समझ रहे थे ना कि शायद सदर अगर दस्तखत नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद ये वैसे ही कानून का हिस्सा बन जाएगा, 21 दिन या 1 महीने बाद, ऐसा नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये बिल पास ही नहीं होना। मैं किस बिना पर कह रहा हूं आगे चल के बता दूं, लेकिन दीगर कुछ चीज़ें पहले मैं डेफिनेटली आपके साथ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस साहब ने ना कल समात में जो कहा, मैं अगर टेक्निकल तरीके से कहूं कि जिस तरीके से उन्होंने डंडा हाथ में पकड़ा हुआ था ना, ये तो समझ रहे थे मामले को मुतनाज़ा बना देंगे, ये समझ रहे थे कि चीज़ें उनके हक में आ जाएंगी, और लेकिन चीज़ें इनके हाथ से आगे नहीं, बहुत आगे निकल चुकी हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ने मुकम्मल तौर पर डट जाने का बिल्कुल फैसला भी किया और उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगा इन तमाम चीज़ों का आइन और कानून की रूह से। और समासारी में ऑलरेडी आपको बता दी है कि यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि मेरे लोगों के ऊपर किरदार कशी की गई। मैं आपको जैसे मज़ाहिर अली अकबर साहब के बता रहा हूँ, वो कंपेन चलाई गई और मज़ाहिर अली नकवी को बेंच का हिस्सा बनाने एक खामोश पैगाम था। यहाँ तक उन्होंने बताया कि मैं हर एक के सामने खड़ा हूँ अगर मेरे अदलिया के किसी जज से मुतल्लिक बात की गई। मतलब अब हुकूमत का ये सारा प्लान तो टाटा फिश हो गया। अब हुकूमत को नया लायामल बनाएगी और इसी नए लायामल को बनाने के लिए मुझे खुशफहमी तो ये थी कि शायद कल मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए PDM का इजलास बुलाया गया है, लेकिन मैं अभी भी इस खुशफहमी में रहना चाहता हूँ। मैं बेहतर से बेहतरीन ही निकालने की कोशिश करूँगा, लेकिन बहरहाल CJ भी मुलाकातें करें, चीफ जस्टिस भी मुलाकातें करें। उन्होंने कहा था कि मैं समात के बाद कुछ अहम मुलाकातें भी करूँगा और पीर तक का वक्त भी दे दिया था पाकिस्तान के सियासतदानों को कि आप तो बीच की कोई राह निकाल लें इलेक्शन की तारीख, और अगर आपने कोई गुफ्तगू शनीद करनी है तो हम समात को आगे तक कर भी लेंगे। मुशावरतों के लिए उन्होंने बाकायदा पीर तक का टाइम दिया था, तमाम स्टेक होल्डर्स को, सेक्रेटरी दिफा को बुलाया है और सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया था कि ज़रा पोजीशन दे के एक बार वारंटी गारंटियाँ सारी उनसे ले ली जाए ना। अब इत्तेहादियों ने यानी PDM में जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ जिसकी सरबराही करेंगे, आज 1 बजे इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया जी। आज बरोज़ हफ्ता 1 बजे बुलाया गया है और लाहौर में इजलास है और PDM अब ये फैसला करेगी कि करना क्या है। मैंने कहा मुझे खुशफहमी ये है कि इमरान खान साहब की जो मुज़ाकरात के ऑफ़र है, जो इमरान खान साहब ने लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जो उनके वकील ने कहा है कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन की राह में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं बनेगी, किसी किस्म का एहतजाज नहीं करेंगे, जो कुछ भी उन्होंने लिख के दिया। तो और सुप्रीम कोर्ट की इस ऑफ़र को बड़े आसान तरीके से कहा कि इमरान खान साहब तो मान गए, अब ज़रा देखते हैं हुकूमत मानती है कि नहीं मानती। तो बहरहाल मुझे खुशफहमी है, लेकिन मेरी ज़्यादा अगर खुशफहमी से हट जाओ तो ये है कि ये अब टकराव की तरफ जाएंगे, ये एक स्टेप आगे जाएंगे, क्योंकि जो पिछला स्टेप इनका फुस हो गया उसमें किसी किस्म की जान नहीं निकली। ये समझ रहे थे कि चीफ जस्टिस को कंधे के साथ लगा देंगे, नहीं, उन्होंने पंजा ही मार दिया। उन्होंने कहा लो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। इनसे चीज़ें तय नहीं हो पा रही और ये नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तभी नवाज शरीफ साहब को कल मैदान में उतारा, जो नवाज शरीफ साहब मुकम्मल खामोश, को प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई चक्कर नहीं, कई महीने गुजर गया, उन्होंने कोई ऐसी कोई बात नहीं। राह चलते सीढ़ियों से उतरते 1-2 जुमले करके वो तो एक इलादा थी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और नवाज शरीफ साहब ने उसमें जजेस पर बाकायदा चढ़ाई की है, बाकायदा चढ़ाई की है। उन्होंने कहा ये 3 लोग कौन होते हैं, इतना हकारत के साथ आला अदलिया को उन्होंने, जजेस को उन्होंने शामिल कहते हैं ये 3 कौन होते हैं हर फैसला करने वाले। ये ऐसे ही लोगों ने मेरे खिलाफ फैसला दिया था और ऐसा ही बेंच 2017 में बना था जिसने मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तारीक कर दिया था। और यहाँ तक उन्होंने बताया, बल्कि डराने की कोशिश की पाकिस्तान के अवाम को और जजेस को। देखें अगर ये जजेस ने फैसला दे दिया ना तो डॉलर 500 का हो जाएगा। यही काम इमरान खान की बारी में कहता है कि जब इमरान खान रहेगा तो डॉलर 300 का हो जाएगा। डॉलर इन्होंने 300 के करीब कर दिया, बल्कि 300 का हो चुका हुआ है टेक्निकली डॉलर, तो इन्होंने ये कर दिया। यही काम, वही पुराने ड्रामे, उसी तरह की चीज़ें चलाई इन्होंने। अपने गरीबात में नहीं झांकना, यही बात इमरान, अपनी तबाही जो इस वक्त इन्होंने मचाई है उसकी जिम्मेदारी इन्होंने नहीं लेनी ना। यही तो करते आए सारा दिन। लोग आटो के लिए लाशें बिखेर रही हैं, उनकी मर रहे हैं लोग। यार ये कैसे अपने अपने घरों के अंदर रहते होंगे हुक्मरान, लोग मर रहे हैं। 12 बंदे मर गए आटा लेते हुए। हमारे खलीफा ने कहा था ना कि कुत्ता भी मर जाए तो मेरी पूछ होगी, तो मरने के कहा था मेरी पूछ होगी। तो मुझे बता दें ये हमारे सरबराह हैं, इनकी कहाँ कहाँ पूछ होगी।
इनके इनके अजाब में कैसे चीथड़े उड़ेंगे, ये देखने वाला होगा। इनको कब्र में कौन कौन सा अजाब मिलेगा, क्योंकि अगर एक कुत्ते की पूंछ पे एक खलीफा इतना परेशान है तो ये तो 12 इंसान मर गए आटे के लिए। ये रियासत की जिम्मेदारी थी जो एक साहिब सरवत आदमी ने पूरी करने की कोशिश की, इन्होंने उसी के ऊपर FIR दे दी। इनको अपने ऊपर FIR देनी चाहिए, अपने आप को हथकड़ी लगानी चाहिए। लेकिन बहरहाल इन्होंने तो वही करना है, मैंने बोला था। और साथ साथ अपने साथियों को प्रोवोक भी किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने फॉलोअर्स को, जिस तरह 1997 में भी किया था जब उनके ऊपर तौहीन अदालत लग रही थी। उन्होंने कहा बचो जो फैसला ये करने जा रहे हैं, यानी मुकम्मल तौर पर तुम रजिस्ट करो इस पर। और रजिस्ट हो भी रहा है। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीज़ी है चीफ जस्टिस दोबारा बंदयाल के लिए और दीगर 2 जजेस के खिलाफ भी है। मरियम बीबी का मीडिया सेल मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। एक बारीक पॉइंट मैंने आपको बताना है, प्लीज़ इस बारीक पॉइंट को आपने समझना है। CJ यानी चीफ जस्टिस साहब ने जिक्र भी किया था कल समात में कि मीडिया में हमसे मुतल्लिक वो बातें भी रिपोर्ट हो रही हैं जो हमने की ही नहीं है। मीडिया नेगेटिव किरदार अदा कर रहा है, ये चीफ जस्टिस ने कल समात में बोला था। और मैं ये भी बता दूं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ प्लांटेड है। वो नहीं कह रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ प्लांटेड है और बड़ी ही तरीके से चलाया जा रहा है और बड़े तरीके से मैनेज किया जा रहा है। उन जुमलों का चुनाव किया जाता है, सिर्फ उन जुमलों को पकड़ा जाता है जो किसी तरीके से डायरेक्शन जो है, जो अदलिया के मुखालफत में आ जाए, कोई नेगेटिव रिमार्क्स की तरफ आ जाए बाकायदा तौर पर, और बाकायदा टिल्ट दिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत समझदारी से हो रहा है। और काश इन्होंने ये ताकत ना नून लीग ने अपने मीडिया सेल की किसी बेहतरीन तरीके से की तरफ रखी थी। इतनी नेगेटिविटी के साथ चल रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसके लिए चीफ जस्टिस ने अपने तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट को, रजिस्ट्रार को लगा दिया कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग, मैंने क्या बात की, क्या करें। तो मैंने कहा मैं ज़रा वो भी आपको बता दूँ। जैसे कल ये चलाया गया, कल तक जो लोग जेल में थे आज तकरीरें कर रहे हैं, वो उतार के रख दी सोशल मीडिया पे। बाकायदा कंपेन चलाई गई, जजिस को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी गई। इनकी जरूरत ऐसी कि इन्होंने हमारे लीडरों के मुतालिक ये कहा है कि जो असम्बली के अंदर, जो कल जेलों में थे आज असम्बली में हमारे खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। उन्होंने वजाहत दी है, चीफ जस्टिस ने कहा वजाहत दे दो ये तुम। उन्होंने कहा मैंने ये कहा था आइन कौम के लिए लाजिम है, आइन जमहूरियत को जोड़े रखता है। पार्लियामेंट जाएं तो आपको खिताब करते हुए ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कल तक कैद थे, गद्दार करार दिए गए थे। इनको इज्जत दी जा रही है क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं, इनको इज्जत दी जा रही है। देखा ये कितना खूबसूरत जुमला उन्होंने बोला था। मगर CJ के रिमार्क्स का चेहरा बिगाड़ की कंपेन की गई। तो हमें इस चीज़ से बहुत एहतियात रखनी है, इस चीज़ से मुतल्लिक मुकम्मल विजिलेंट रहना है, विजिलेंट रहना है। ये जो किसी बहतान ही है ना, और इसकी सज़ा क्या है ये तो आपको भी पता। तो जिस तरीके से ये कर रहे हैं और रमज़ान के महीने में करते रहें, खैर है। अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़ होगी, 1 मार्च की समात में ना जब सुओ मोटो ये लिया गया था, उसका जब फैसला किया गया था कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने ही होने हैं, तो उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी थे, उनका भी इख्तलाफी नोट था। मुझे इख्तलाफी नोट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इख्तलाफी नोट की टाइमिंग से प्रॉब्लम है। 1 मार्च किधर, और रात को 31 कल की, हाँ 31 मार्च कराएगी ना, 31 मार्च तक वो इख्तलाफी नोट नहीं आया। रात को इख्तलाफी नोट आ गया जी याहिया अफरीदी साहब का, और उन्होंने इख्तलाफ किया है। और रात मैंने फिर बोला टाइमिंग में ले लिया है, टाइमिंग तो क्यों कर रहे हैं मुझे मशकूक, तो आप भी मशकूक हो गए ना। उन्होंने कहा पंजाब और KP के इलेक्शन मामले पर इसको नोटिस खारिज किया जाता है, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप नहीं कर सकता। बात मुझे मैच में शामिल रखना है नहीं रखना है इसकी CJ के पास छोड़ता हूँ। मतलब पीर के रोज़ ना को बड़ी धमा चौकड़ी मचनी है। एक तो ये इत्तेहादियों का इजलास है आज, और दूसरा ये याहिया अफरीदी के टाइमिंग्स के ऊपर सरमाना समझा करें ना ये किस तरीके से आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बड़ी इस्तकामत से निकालेगा जुडिशरी को इसके अंदर से। तो वैसे भी इत्तेहादी इजलास भी, और पीर के रोज़ इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस काजी फायजी साहब को सपोर्ट करने वाला ग्रुप भी बड़ा एक्टिव होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इमरान खान साहब ने साफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, पाक फ़ौज भी मेरी और पाकिस्तान भी मेरा, ये उन्होंने कहा आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं करूँगा, यही वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा मतलब मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूँ, इमरान खान साहब ने कह दिया है। आइन और कानून से बाहर नहीं होना चाहिए, मतलब वो इलेक्शन की डिमांड से पीछे नहीं हट रहे हैं ना, ये आइन और कानून की तरफ। उन्होंने पहले शुरू से पहले दिन से उनका यही कहना था, दीगर बातें भी की, लेकिन मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा इलेक्शन की आप डेट दें, उसके बाद मुज़ाकरात कर लें इसके कंडक्ट के हवाले से। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं अभी भी उसी जगह पर खड़ा हूँ। अब आ जाऊँ उस धमाके के ऊपर, उस बड़े सरप्राइज़ के ऊपर। दी कल रात को ना इनका इजलास हुआ ना कोर कमेटी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना जी। तो इजलास के बाद तजवीज़ दी गई है उसमें सदर मुमलिकत को
पीटीआई कोर कमेटी ने कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो तरमीमी बिल अभी पास हुआ है ना, ये दस्तखत करने के लिए सदर मुमलिकत के पास होगा, तो तजवीज़ दी कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इस पर दस्तखत नहीं करे, बल्कि इस बिल को दस्तखत से पहले इस बिल को सदारती रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भेजें और सुप्रीम कोर्ट से तजवीज़ मांगे कि क्या यह बिल सही है, क्या यह तरमीम सही है, क्या यह सही है अगर मैं इस पर साइन कर दूं। इसे कहते हैं एक लोहार की। इन्होंने इस पैरा पे चलना है। सदर आईनी राय तलब कर सकता है, ये सदर का इस्तेहकाक है। यानी जो हमला इन्होंने किया था ना सुप्रीम कोर्ट में, इनके गले पड़ना जा रहा। अपना बहुत ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगाह करें। चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।